हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय को श्रवण करें और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करें। नवदुर्गा में जो भक्त व्रत हैं बस सभी पाठों को श्रवण करें और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करें और अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करें। ओम धूम्रलोचन बद। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल मालाओं से उनकी देहलता उद्वेलित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र हैं, उनकी शोभा पा रहे हैं। वे हाथों में माता कुंभ कमाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्चंद का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं देवी ये कथन सुनकर दूत बड़ा ही अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इन वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो गया और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उसको लेकर आओ। उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए कोई और भी खड़ा हो तो उसे भी वहाँ पर अपने साथ लेकर आओ। वह देवता गंधर्व हो क्यों ना हो और उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं सुम्य के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों के साथ सेना लेकर वहाँ से तुरंत ही चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सुमनिशुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम दैत्यराज राजा ने भेजा है, वह स्वयं बलवान है और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं देवी यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुं शब्द से ही उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका की ओर एक दूसरे पर तीखे अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जन करता हुआ गर्दन के बालों को हिलाता हुआ अश्वों की सेना पर कूद पड़ा और कुछ ही देर में उसने दैत्यों को पंजों से मारकर कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितनों को ही तूतन से मार गिराया। महादैत्य को पटककर होंठों से और दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ की मार से कितनों को ही धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं कट गईं और कितनों के मस्तक कट गए और वे अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया था। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना को समाप्त कर डाला था। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तो सिंह की सारी सेना ने सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होंठ कांपने लगे और चंडमुंड नामक 2 महादैत्य आज्ञा दी, हे चंड हे मुंड, हाँ तुम लोग वहाँ बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को झूठा पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। दुष्टा के हत्या हो जाने पर, सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक 6ठो अध्याय संपूर्णम।